हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप एनडीए कर रहे हो तो ये क्लासेस को आप अपना समझ लेना कि ये आप ही के लिए बना हुआ है। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है, और आपके सिलेबस में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ये क्लासेस आप ये समझना कि ये सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। और जो जेई मेंस और एडवांस के स्टूडेंट क्लासेस कर रहे हैं वो स्टूडेंट ये समझेंगे कि ये आपका बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग किया जा रहा है, फिर इसमें और भी हम लोग काम करेंगे और आपका वो लेवल में भी आएंगे जहां पे हैं आप। ठीक है, जेई मेंस और एडवांस का। तो आज के क्लास में अगर आप अपना बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखे हैं कि हमारा कुछ क्लासेस आया है ट्रिगोनोमेट्रिक में, ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन, इस टॉपिक को और भी अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। यानी कि कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास बचा हुआ, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा टेक्निक यूज करना है, थोड़ा समझना है कि क्या लिखा हुआ है इसमें। यहां पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है? वैल्यू फाइंड करना है साइन 765 डिग्री का। क्या फाइंड करना है? कॉसेक माइनस 1110 डिग्री का, कॉट माइनस 600 का। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आज के क्लास में जितने भी ऑडियंस आए होंगे वो हमारा पुराना क्लासेस के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं और उस समय जो बतलाते हैं कि सर आप पिछले क्लासेस में ये पढ़े थे और आपके पास वो नोट्स है या नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं, आप मेरे अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना रहे हैं तो सर अब बुक को साइड कर दो। सर आप केवल इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना करके आप अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बस इतना याद रखना। यहां पे लिखेंगे साइन 765 डिग्री। एक फॉर्मूला था सर, हम लोग सीखे थे, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं सर। कौन सा फॉर्मूला? तो याद करना, यहां पे हम लिख देते हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा। साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना? साइन थीटा। नेक्स्ट क्या था सर? कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक पीरियोडिक साइन और कॉस का 2n पाई के बाद कंप्लीट होता है, 2 पाई के बाद कंप्लीट होता है। ये 2n को इवन बोले थे सर और ये 2n को इवन बोले थे, लेकिन अगर tan का साथ करा जाए तो यहां पे n पाई प्लस थीटा, और ऐसे ही कॉट में भी n पाई हुआ था, सेक में 2n पाई हुआ था और कॉसेक में 2n पाई हुआ था। तो आज हम लोग अपना क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं साइन 765 डिग्री है और साइन 765 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो सर 765 डिग्री को ना सबसे पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करो। 765 डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। और हम आप लोग को मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी थोड़ा बहुत सिखला चुके हैं, यानी कि पूरा चैप्टर का अपलोड तो हो ही चुका है, आप जाकर के उसको देख करके अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। लेकिन हम ये मान करके चलेंगे कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट वो सारे क्लासेस को कंटिन्यू करते आ रहे। अब यहां पे लिखेंगे क्या? लेट सर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। दिस इंप्लाइज दैट 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180। सर बोथ साइड कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 765 से। सर यहां पे क्या लिखेंगे? 765 इंटू 1 डिग्री। सर यहां पे आप क्या लिखेंगे? 765
इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। सर 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। 3 से सर 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर 3 से सर 3 1 जा 3, 3 7 जा, और यहाँ 3 4 जा। इससे ज्यादा नहीं कैंसिल होगा, तो हम लिख सकते हैं 765 डिग्री को कितना लिख सकते हैं सर? 765 डिग्री को आप लिख सकते हो 17 पाई, कितना लिख सकते हैं? 17 पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन। तो जहां पे भी हमारा 765 डिग्री होगा तो 765 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 17 पाई डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेशन करके, सिंप्लीफिकेशन करके इतना लिखा जा सकता है। तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब इतना अगर हम लोग को समझ में आ गया, तो अब हमारे पास साइन 765 डिग्री को क्या लिख सकते हैं सर? साइन 765 डिग्री को अब हम लोग लिखेंगे साइन कितना सर? 17 पाई डिवाइडेड बाई कितना? 4। कितना लिख रहे हैं? साइन 17 पाई डिवाइडेड बाई 4। पाई को थोड़ा देर के लिए बाहर कर देते हैं। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? साइन, यहां पे क्या लिखेंगे? 17 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई। लिख दो सर, वो आपका मन। और ये 17 डिवाइडेड बाई 4 जो लिखा हुआ है, उस 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। ये जो 17 है ना, इस 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? साइन कितना बार में डिवाइड हुआ? 4 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या बचा? 1, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ? 4 से। और यहाँ पे पाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4। अब ये देखना कि क्या ये इवन है? यस सर, ये इवन है। तो साइन 2n पाई, कहीं पे याद कर लिए हैं हम लोग, क्या याद किए हैं कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा। साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो सर हम लोग यहाँ पे साइन 4 पाई प्लस थीटा समझेंगे, तो ये कितने के बराबर होगा? साइन पाई बाई 4। एंड साइन पाई बाई 4, अभी आपको वैल्यू याद नहीं हुआ होगा, हम ये भी मान करके चल रहे हैं। पाई का मतलब होता है 180, और 180 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा, क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ करके आया हो 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो इसका आंसर होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत टेक्निक समझ में आया। यस सर, समझ में आया। इस डिग्री को सबसे पहले रेडियन में लेके गए, और रेडियन को कन्वर्ट किए 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में, और रिजल्ट लिख दी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक। यहाँ पे कॉस नहीं है, CSC लिखा हुआ है, इसको हम लोग कॉसेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉसेक। सर यहाँ पे क्या है? कॉसेक। तो पूरा कॉसेक लिखिए ना सर आप। हाँ ठीक है। कॉसेक कितना? माइनस 1110 डिग्री। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला जानना होगा। वो फॉर्मूला क्या है आपको याद कर लेना चाहिए। तो कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सबसे पहले ये निगेटिव को बाहर कर देता है, ठीक है। तो हम इस पूरे टर्म में ऐसा लिख सकते हैं सर, माइनस कॉसेक 1110 डिग्री। अब ये जो इतना डिग्री है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई डिवाइडेड बाई 180। अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कैसे होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना। बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करा सर 1110 डिग्री। सर यहाँ पे 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करा, डिग्री को भूल जाओ, यहाँ पे 1 डिग्री है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1110 इंटू कितना? पाई डिवाइडेड बाई 180। सर ये 0 0 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो रहा है सर, तीनों का सम 3 हो रहा है।
1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हुआ, और यहाँ पे 18 है, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 हुआ। तो हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं सर, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 6 जा, और कैंसिल नहीं होगा सर, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर। इस पूरे टर्म को आप लिखोगे 1110 डिग्री इज इक्वल टू 37 पाई डिवाइडेड बाई 6। बिल्कुल सर, 37 पाई डिवाइडेड बाई 6 लिखी। जैसे ही इतना लिखे, अब इसका वैल्यू क्या होगा सर, इस वैल्यू को अब यहां पे रखा जाए। मीन्स सर अब यहां पे माइंड में आ गया सर, 37 पाई डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 37 पाई डिवाइडेड बाई 6। सर कॉसेक माइनस 1110 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉसेक। अब यहां पे क्या लिखेंगे? 37 पाई डिवाइडेड बाई 6। सर क्या इस पाई को बाहर निकालोगे? निकाल दो सर। तो यहां पे क्या होगा? माइनस कॉसेक 37 पाई डिवाइडेड बाई 6 में ऐसा लिखेंगे। अब 37 बाई 6 है, यानी कि 6, और यहां पे क्या है? 37, 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना? 1। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? कैसे सर? 6 प्लस 1 बाई 6 कितना बार में डिवाइड हुआ? 6 टाइम में। रिमाइंडर क्या बचा? 1, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ? 6 से। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? माइनस कॉसेक, यहां पे क्या लिखेंगे? 6 प्लस 1 बाई 6, और ये हमारा पाई होगा। पाई से मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक 6 पाई प्लस पाई बाई 6। सर ये इवन है या ऑड है? इवन है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो सर, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा। कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सर ये क्या है ना, 2n पाई इवन को दिखलाता है। 2n पाई किसको दिखलाता है? इवन को। तो हम क्या इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? कॉसेक पाई बाई 6, और पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा सर, पाई का मतलब 180, और 6 से डिवाइड करा तो 30 हुआ, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर? कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करा गया और रिजल्ट 2 आया, और पहले से निगेटिव था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? -2। क्या इतना समझ में आया? अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? कॉट -600 डिग्री। कितना है? कॉट -600 डिग्री। तो वहां पे थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है? थर्ड नंबर में लिखा हुआ है सर, कॉट -600 डिग्री। सर टेक्निक समझ में आ गया है? केवल सॉल्व कर दीजिए। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। कितना होता है? माइनस कॉट थीटा। ठीक है सर, माइनस बाहर आ गया। अब ये डिग्री जो है ना, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है सर, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ पे 600 है सर, तो 600 इधर मल्टीप्लाई करो ना सर, तो 6 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 600 इंटू कितना? पाई डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ पे 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 यानी कि 10 हो जाएगा, 6 3 जा 18, ये कितना हो जाएगा? 10 पाई डिवाइडेड बाई 3। कितना हो जाएगा? 10 पाई डिवाइडेड बाई 3। कॉस 600 डिग्री का बात कर रहे हैं, कॉट 600 डिग्री का। तो सर आप इस पूरे टर्म को लिखोगे सर, माइनस कॉट 600 डिग्री। ऐसे क्यों लिखेंगे सर? देयरफॉर कॉट -600, और जैसे ही कॉट -600 लिखे ना, तो यहां पे आप क्या लिखोगे सर? यहां पे आप लिखोगे कॉट निगेटिव में, और 600 डिग्री की जगह पे क्या लिखेंगे? 10 पाई बाई 3। सर फिर से 10 बाई 3 जो दिख रहा है ना सर, उसको 3 से डिवाइड करेंगे ना सर, तो यहां पे क्या होगा? कॉट 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 3, और बाहर में क्या है? पाई है। पाई से मल्टीप्लाई करो सर, ये क्या हो जाएगा? कॉट 3 पाई प्लस पाई बाई 3,
यहाँ पे आपका निगेटिव होगा सर, यहाँ पे आपका क्या होगा, निगेटिव। अब थोड़ा और याद करना ना कि कॉट में एक फॉर्मूला होता है सर, कॉट एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सर अगर आप नहीं भी सीखना चाहोगे ना तो हम इतना बार बोलेंगे कि आपको वो याद करना पड़ जाएगा। ये एन पाई का मतलब क्या हुआ सर, तो ये एन पाई मतलब इवन है कि ऑड है, तो अगर आप 3 रखेंगे तो ऑड होगा और 4 रखेंगे तो इवन होगा। तो ये एन जहां पे आया ना तो ये इवन और ऑड दोनों ही होता है सर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 पाई है, तो 3 पाई रहे चाहे 4 पाई रहे, उसको हटा करके अब क्या लिख देंगे, पाई बाई 3। तो सर यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉट पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। उम्मीद करें कि एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया है। अगर ज्यादा समझ में आया तो अपना कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे ज्यादा समझ आने का जरूरत नहीं है सर, यहाँ पे 405 डिग्री और साइन 405 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर हम साइन 405 डिग्री देख रहे हैं, साइन 405 डिग्री हम डिग्री में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में जिस मेथड से आपको निकालना है वो मेथड सिखलाया जा रहा है। तो सर क्या हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे सर, साइन 405 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। सर 5 से कैंसिल, 5 8 40, 5 1 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 9 से सर 9 9 जा और 9 4 जा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को साइन हटाया और पाई डिवाइडेड बाई 180 लिख दिए। ये कितना हो गया सर, साइन 9 पाई डिवाइडेड बाई 4। अरे वाह। और साइन 9 पाई डिवाइडेड बाई 4, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा सर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई। यहां पे आप लिखोगे साइन, यहां पे आप लिखोगे 2 पाई, ये होगा पाई डिवाइडेड बाई 4। ये इवन है कि ऑड है सर, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 4। एंड साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा सर, 1/√2। आप चाहो तो वैसा बनाओ या चाहो तो ऐसा बनाओ, रिजल्ट चेक करो क्या क्या इतना रिजल्ट है। यानी कि साइन 405 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। अब मत भी बनाओ सर, तो हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मेरा एक आदत है, हम जो क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते ही हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, सेक इतना डिग्री, यहां पे देखना सर, सेक माइनस 1470 डिग्री, इतना डिग्री। तो बतलाओ ना, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, सेक थीटा सर। क्या होता है, सेक, दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हो जाता है। हम तो बोले हैं कि आप याद ना भी करना चाहो तो भी आपको मेरा क्लासेस के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो वो याद हो जाएगा। हम बोले कि सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। सर सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होगा, और उसके बाद इसको डिग्री से रेडियन में लेकर के जाना है। तो सर यहां पे क्या लिखोगे, 1470 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 लिखेंगे। सर एक जीरो से कैंसिल होगा, अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है सर, 3 3 3 4 जा 12 और 3 9 जा, नहीं 3 4 जा 12 और 2 बचा 27, 3 9 जा 27, 3 6 जा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है सर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक 49 पाई डिवाइडेड बाई 6। सर 49 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 49 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, यानी कि 6 से 49 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 7 जा 7 6 6 8 जा 48, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1।
तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सेक, क्या लिख सकते हैं सेक। यहां पे कितना बार में कट गया सर 8 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या बचा 1 और डिवाइडेड बाई 6, यहां पे क्या लिखेंगे सर पाई, मल्टीप्लाई करा सेक 8 पाई प्लस पाई बाई 6। ये इवन है या ऑड है सर, ये इवन है, और अगर ये इवन है तो इवन को हटा दो ना सर, डायरेक्ट लिखो ना सेक पाई बाई 6। इवन में कोई डर नहीं है, लेकिन ऑड जहां पे आता है वहां पे 10 और कॉट केवल होगा। पाई बाई 6 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 डिवाइडेड बाई √3। क्या है क्या, यस सर 2 डिवाइडेड बाई √3 है, सिंप्लीफाई किया। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकेंड क्वेश्चन भी हुआ। 10 कितना -300 डिग्री, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सर 10 -300 डिग्री। तो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा 300 डिग्री। 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना -10 थीटा, ठीक है। अब यहां पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है सर, तो यहां पे 10 300 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 लिखेंगे सर। 0 0 से कैंसिल, 3 से 3 10 से, और 3 10 टाइम में, और 3 6 जा, तो यहां पे आप लिखेंगे सर 10 पाई डिवाइडेड बाई 6। सर और भी तो कैंसिल होता सर, कैसे, 2 5 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे 5 पाई बाई 3 होगा। अरे वाह, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर 10 3 1 जा 3, सर ये 5 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और अभी तक सब में रिमाइंडर क्या बच रहा था सर 1। तो हम ऐसा करते हैं ना सर, ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं और समझा रहे हैं, आने वाला क्लासेस में हम समझाएंगे। 3 2 जा 6, 2 बार में डिवाइड किया, एक ज्यादा हो गया यानी कि 1 होगा, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई, यहां पे लिखेंगे -10 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना सर, यहाँ पे ध्यान देना, हम आने वाला एक्सरसाइज में सिखलाएंगे। यहाँ पे 2 पाई है, और 2 पाई में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 तिया 6, 6 में 1 गया तो 5/3 हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू निगेटिव होता है सर, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, एक्स एक्सिस मींस नो चेंज। अभी जो बोल रहे हैं वो कुछ दिन के बाद आपको याद हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2। ये आपका आंसर, क्या आंसर है 10 60 डिग्री सर, साइन 60 थोड़ी बोल रहा है, 10 60 यानी कि 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। क्या इतना समझ में आया, यस सर। अब हमारे पास क्या है, कॉट 585 डिग्री, कॉट 585 डिग्री। सर यहां पे कॉट 585 डिग्री, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर कॉट 585 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, लिख सकते हैं सर। 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 3 चला गया 35 हुआ, 5 7 जा 5 से 5 3 जा 15, 6 5 36, 3 से 3 3 जा 9, 3 9 जा 27,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 13 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। 13 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे सर कॉट 13 पाई डिवाइडेड बाई 4। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे कॉट 13 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई। सर इस पूरे टर्म को क्या लिखना होगा कॉट 4 3 जा रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहां पे पाई, इससे मल्टीप्लाई करा सर कॉट 3 पाई प्लस पाई बाई 4। अब आप लोग क्लास 11th में हो तो इतना तो समझ ही सकते हो कि 13 को 4 से डिवाइड किए होंगे, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 बचा होगा तो वहां पे ऐड किए। अगर आप चाहते हो तो सिंप्लीफाई करो, 3 4 जा 12 प्लस 1 कितना होगा 13 डिवाइडेड बाई 4। यहां पे देखना कि ये ऑड है और tan और cot में ऑड रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं cot पाई बाई 4 और cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर थोड़ा बहुत समझ में आया। इस क्वेश्चंस में कॉसेक लिखा हुआ है और इतना है सर, ये कॉसेक है -750 डिग्री। क्या हम कॉसेक को लिख सकते हैं, क्या हम कॉसेक को लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा? लिख सकते हो सर 750। और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होता है। और क्या हम 750 जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक। ऐसा पढ़ो ना सर कि क्लासेस में भी किसी को एक्सप्लेन कर पाओ। 180, ये जीरो से कैंसिल, 3 से 7 5 12, 3 से जाएगा 8 और 1 9, 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 1 गया तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब नहीं जाएगा तो यहां पे लिखेंगे माइनस कॉसेक 25 पाई डिवाइडेड बाई 6। 6 चौके 24, 6 4 जा 24। तो क्या लिखोगे सर 25 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 25 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। और किससे डिवाइड नहीं हुआ यहाँ पे पाई लिखेंगे। जब हम पाई से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कराना सर ये क्या हो गया माइनस कॉसेक 4 पाई प्लस पाई बाई 6। ये इवन है कि ऑड है सर? तो सर ये इवन है, कॉसेक इवन आ गया और फिर ये आया तो कॉसेक इवन प्लस इतना इज इक्वल टू कॉसेक इतना। कॉसेक कितना पाई बाई 6। और सर कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा? तो कॉसेक 30 डिग्री एंड कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा, यानी कि रिजल्ट -2 होना चाहिए। यस सर -2। नेक्स्ट क्या है cos -2220 डिग्री। cos -2220 डिग्री। और आप जानते हो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो 2220 डिग्री, ठीक है। ये जो डिग्री है उसको रेडियन में लेकर के जाना है सर, लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे 2220 इंटू पाई डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 180। ऐसा एग्जाम में लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कितना से कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये 2 6 जा, ये 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा एंड 3 2 जा, यानी कि ये क्या हो जाएगा cos 37 पाई डिवाइडेड बाई 2। 37 पाई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 से 30 नहीं 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 36 ना 18 दूनी 36, ये 18 हो जाएगा। एक रिमाइंडर बचेगा और ये 2 होगा और यहाँ पे पाई होगा। मल्टीप्लाई करा सर cos 18 पाई इवन है सर और पाई बाई 2।
तो cos पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा सर? cos पाई बाई 2 का वैल्यू होगा 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा सर? 0। क्या इतना समझ में आया? पूरा समझ में आ गया सर। और कुछ क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है और उससे ज्यादा है नहीं, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। और आज ही के क्लासेस में इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना चाहेंगे। यहां पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 पाई cos 15 पाई cos 15 पाई। cos है तो हम इवन बनाना चाहेंगे, और इवन बनाना चाहेंगे मींस cos क्या लिखेंगे? 14 पाई प्लस पाई। 14 पाई प्लस पाई यानी कि cos कितना? पाई। और cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। ये याद कर लेना आप, क्योंकि हम याद करवाए थे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, तो cos पाई का वैल्यू कितना होगा? -1। सर यहाँ पे साइन 16 पाई है सर, तो क्या साइन 16 पाई को भी सॉल्व कर पाएंगे हम लोग? यस सर, यहाँ पे तो 16 पाई है। आप चाहो तो 14 प्लस 2 लिख देना। हम 16 देख रहे हैं ये इवन ही है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 16 पाई में 0 ऐड कर दो। अगर साइन 16 पाई में अगर 0 ऐड कर दिए तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा सर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं साइन 16 पाई प्लस 0 इज इक्वल टू साइन 0? लिख सकते हैं सर। और साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। देखिए तो साइन 16 पाई का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? cos माइनस पाई। और हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, यानी कि हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिखेंगे सबसे पहले cos पाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इतना लिखेंगे। और cos पाई का वैल्यू क्या होता है? तो cos पाई का वैल्यू होता है -1। ठीक है सर, तो इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सर हमारे पास साइन 5 पाई tan इतना, और आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पे साइन 5 पाई है, और साइन 5 पाई का मतलब क्या होगा सर? साइन 4 पाई प्लस पाई। 4 पाई इवन बनाना था सर। साइन 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है सर? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो पाई का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। सर tan 5 पाई बाई 4, यहाँ पे एक आया tan 5 पाई बाई 4। क्या हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा? यस सर, एक बार में कैंसिल होगा। रिमाइंडर 1 बचेगा और डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे पाई लिखेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 पाई प्लस पाई बाई 4। 10 में ये नहीं देखा जाता है सर कि इसके पहले 1 है, 2 है, 3 है, वो ऑड है, इवन है, कुछ भी नहीं। केवल यहाँ पे पाई दिखा और उससे पहले कुछ भी रहे हम उसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे? 10 पाई बाई 4। एंड 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1। क्या यहाँ पे 1 लिखा हुआ है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है सर सेक 6 पाई, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा, यानी कि सेक इवन है 6 पाई प्लस 0 लिख देंगे। इवन है तो हटा करके इसको क्या लिखेंगे? सेक 0। और सेक 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। सेक 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। आपको क्लासेस कैसा लग रहा है? कैसा फील कर रहे हो? क्या अपने आप में वीकनेस फील हो रहा है, या थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बन जाएगा? ऐसा फील कर पा रहे हो क्या? हाँ, ऐसा अगर फील कर पा रहे हो तो वो कमेंट्स में जरूर लिखना। और भी हम लोग को एफर्ट करना है, हमारा टीम को पूरा एफर्ट करना है, आप लोग के लिए कलेक्शन लेकर के आना है। यहाँ पे कहता है प्रूव दैट इतना प्लस इतना कि माइनस इतना इज इक्वल टू इतना। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे LHS लिखते हैं सर। यहाँ पे LHS क्या है? यहाँ पे साइन स्क्वायर है पाई बाई 6, फिर है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3,
फिर है टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है सर, क्या हम इस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर? लिख दो सर। क्या हम कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर? लिख दो सर। और क्या हम 10 पाई बाई 4 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 का स्क्वायर? यस सर। यहाँ पे क्या है, साइन पाई बाई 6 एंड साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है साइन 30 एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर रहे तो ऐसा लिखा जाता है। पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। ये सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे कुछ दिन के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व किया है, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू इतना, कॉस पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू लिखा है। फिर उसका स्क्वायर किया है तो इतना होगा, इसका स्क्वायर किया है तो इतना होगा, इसका स्क्वायर किया है तो इतना होगा। लास्ट में सबको ऐड कर दिया, जहां जहां एडिशन था और कहां पे सब्ट्रैक्शन था वहां पे सॉल्व किया, रिजल्ट -1/2 आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये 1/4 और ये 1 का स्क्वायर। एलसीएम क्या लिया जाएगा 4। सर इसका बेस 4 था, इसका भी बेस 4 था, लेकिन इसका बेस में कुछ भी नहीं था मतलब 1। यहाँ पे 4 लिखना सर। 2 + 2 - 4, 2 - 4 इज इक्वल टू -2 एंड डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि -1/2। कितना आया सर -1/2। क्या ये रिजल्ट है सर -1/2? यस सर, ये रिजल्ट है -1/2। अब ये शायद आज का क्लासेस का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और आप लोग को और भी अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वही वैल्यूज को यहाँ पे लिख करके सिंप्लीफाई किया और हम अपने टेक्निक से थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोग को दिखलाना चाहेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले प्रूव दैट करके इतना लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। फिर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस 4 कॉस स्क्वायर कितना पाई बाई 2। सर क्या हम इस पूरे टर्म को स्क्वायर से कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, 10 पाई बाई 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉस पाई बाई 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 सेक पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर कॉस पाई बाई 2 का स्क्वायर। कितना लिख लिए सर। अब यहाँ पे क्या होगा 10 पाई बाई 3, 10 60 डिग्री एंड 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ये सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे सर आपको। 3 सेक पाई बाई 6 30 डिग्री एंड 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3। 4 कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा 0, 0 का स्क्वायर। सर √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाता है। ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 3 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्या है सर साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 कॉस 0 प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन
π/3 इंटू कॉस π/6। साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। साइन π/4 45 डिग्री 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री यानी कि 1/√2 होता है। साइन π/3 मतलब 60 डिग्री √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और कॉस π/6 यानी कि 30 डिग्री यानी कि 1/2 होता है। सर ये कितना होगा? 1/2। ये कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना होगा? √3। सॉरी, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2। √3 से मल्टीप्लाई कराना तो 3 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 होगा। 2 2 4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 2 3, 4 और 3 7/4। क्या आंसर है? ठीक है। तो सर इतना रिकॉर्डिंग करने के बाद ये सिस्टम ऑफ हो जाता है, और उसके बाद फिर से मेरे को मेहनत करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि फिर से इसको मेहनत करना पड़े। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चंस को जरूर डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, थर्ड वाला। ठीक है। तो क्लासेस आपको कैसा लगा, किस टेक्निक का लगा, आप कमेंट्स में जरूर बतलाना। अगर क्लासेस आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद। जय हिंद।